साउंड चेक करके बता दीजिए, साउंड आ रहे? नहीं आ रहा। रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश कीजिए, फिर से बताइए। अब आएगा। वो उस वक्त कुछ मसला हो गया था। अभी साउंड है? ठीक है, चलिए, बेहतर है। तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और 2 कर लिया है, यूनिट नंबर 3 में है। अब फटाक से कर लेते हैं यूनिट नंबर 3। चैप्टर का नाम मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग हैं। यूनिट नंबर 3 में मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कर रहे हैं। इसमें एम्पियर सर्किट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ कल भी समझाया था मैंने, आज भी फिर से समझा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये देखिए आप, इसको मैं अपना स्क्रीन स्प्लिट करके बताता हूँ। कल भी समझाया था, आज भी फिर से समझा रहा हूँ। ये हमारा थंब है, अंगूठा। तो थंब के डायरेक्शन में अगर हम करंट को पास कराते हैं, थंब के डायरेक्शन में, ठीक है, थंब अंगूठे के डायरेक्शन में करंट को पास कराते हैं अगर, ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? जिस जिस डायरेक्शन में हम इस हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं ना, अगर इस डायरेक्शन में थंब के डायरेक्शन में अगर हमारा अंगूठे के डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसे, समझ गए? ऐसे, जिस तरह से हमारी मुट्ठी बंद हो रही है, ऐसे। तो ये हमारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो इस डायरेक्शन में अगर इसी को उल्टा कर दें, मान लीजिए इसी को उल्टा कर दें, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम कराते हैं करंट को पास, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यही एम्पियर सर्किट लॉ है। अब देखिए, अब इसी को मैं चलता हूँ डायग्राम। तो यानी कि अगर हमारा ये करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इस तरह, ऐसे। अभी बंद हो रहा था ना, हमारा मुट्ठी ऐसे बंद हो रही थी। अगर नीचे की तरफ अंगूठा को नीचे की तरफ कर देते हैं, यानी करंट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ यही है कि अंगूठे के डायरेक्शन में अगर हमारा करंट का डायरेक्शन है, तो हमारा जो जिस तरफ से हमारी मुट्ठी बंद होगी, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना, इसी को बायोट सवर्ट ने बताया था। बायोट सवर्ट, बायोट अलग है, बाप्तिस्ते बायोट नाम है इनका, और सवर्ट का नाम है फेलिक्स सवर्ट, ठीक है। तो बायोट अलग है, सवर्ट अलग है, दोनों मिलकर के रूल दिया। क्या रूल है? मान लीजिए ये हमारा वायर है, इस वायर में ऐसे करंट पास हो रहा है, तो करंट अगर नीचे पास हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना, ये हमारे बायोट सवर्ट का रूल है। समझ गया बात को? तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे बताते चलना भाई कि समझ में आ रहा है कि नहीं। खामोश बैठ के क्या करोगे? तो इनका कहना था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डीएल मतलब छोटा सा लेंथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस साइन थीटा के। साइन थीटा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। अब सबको अगर जोड़ेंगे हम लोग, तो सबको जोड़ेंगे तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है तो डायरेक्टली आई लिख दिया, डीएल भी डायरेक्टली है, साइन थीटा भी डायरेक्टली है, और नीचे आर स्क्वायर है तो नीचे आर स्क्वायर है। अब इसी में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो वो जो कांस्टेंट आता है दैट इज व्हाट? दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, सॉरी ये डीएल होगा, डीटी नहीं होगा, डीएल होगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हियर इट इज, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बायोट सवर्ट लॉ के हिसाब से ये आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई के, म्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ये आप जानते ही होंगे।
खैर नहीं जानते होंगे तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया? ठीक है जी, आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर साइन थीटा बढ़ेगा इससे क्या मतलब है? अच्छा अच्छा सवाल है कि साइन थीटा बढ़ेगा इससे क्या मतलब है। कहने का मतलब है यहाँ से मान लेते हैं ये सीधे डायरेक्शन में लिया और एक ये डायरेक्शन लिया, तो यहाँ से यहाँ गया ना ये, तो ये थीटा एंगल बनाया ना, तो थीटा एंगल बनाया तो साइन थीटा या तो बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। ठीक है, ये बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो ये थीटा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, थोड़ा 3D में सोचने की कोशिश कीजिए, तो वो थीटा बढ़ता या फिर घटता है, किसी और डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, किसी और डायरेक्शन उसके किसी और डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो वो थीटा जो है बढ़ेगा या घटेगा, तो साइन थीटा भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब आते हैं हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अगला वो है कि गैल्वेनोमीटर को, ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलिए आपके काम आएगा। गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में बदल रहे थे? अमीटर और वोल्टमीटर में। तो कॉपी, अमीटर और वोल्टमीटर में बदल रहे थे। ठीक है, अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदल रहे थे वो देखते हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर को बहुत आसान सी चीज है, एक को हम लोग करते हैं सीरीज में और एक को करते हैं पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्टमीटर में बदल जाता है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यहाँ नॉर्थ साउथ लगाते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ जैसे ही हम करंट को पास कराते हैं तो इसमें नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है और ये डिफ्लेक्ट करके करंट और करंट का डायरेक्शन मेजर करके हमें बताता है। क्या करता है? करंट मेजर करता है एंड डायरेक्शन मेजर करता है। इसका डायरेक्शन मेजर करता है, मेजरमेंट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजरमेंट करता है? करंट और करंट का डायरेक्शन मेजरमेंट करता है, तो इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम बनाते हैं किसमें? अमीटर में एंड वोल्टमीटर में। अमीटर एंड वोल्टमीटर में कैसे बनाते हैं चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम लोग इसका अमीटर में कन्वर्जन करना चाहें, अमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और इसको एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। तो जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो इससे जो करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा तो IG हो जाएगा, और इसमें जो करंट जाएगा वो ये I करंट है, ये IG है, ये I माइनस IG हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जंक्शन पे, नोड पे या जंक्शन पे आने के बाद करंट बढ़ जाता है, तो ये I माइनस IG हो जाएगा, ये हमारा S। ठीक है, तो इस लो रेजिस्टेंस को, जिसको हम लोग कभी कभी वो इसको, अब जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, शंट को, इसको हम लोग जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पैरेलल में जोड़ते हैं तो अमीटर बन जाता है, अमीटर। तो जब हम किसी लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं, सर बहुत अच्छा समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर ठीक है जी, हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं IG। अब ये तो इतना बस याद रखना है कि जब गैल्वेनोमीटर को हम लोग शंट के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं, लो रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, तो अमीटर बन जाता है बस। अब इसका जो S का ये फॉर्मूला आ जाता है अपने पास कि IG इंटू गैल्वेनोमीटर डिवाइड, मतलब G की वैल्यू डिवाइडेड बाई I माइनस IG। दिस इज द, ये S निकालने का फॉर्मूला हो गया। और इसी को अगर पैरेलल की जगह हम लोग सीरीज में कर देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर था वो किस में बदल जाएगा? वो वोल्टमीटर में बदल जाएगा, V मीटर वोल्टमीटर में बदल जाएगा। तो वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसी रेजिस्टेंस को जो हम रेजिस्टेंस को किस में जोड़े थे? पैरेलल में जोड़े थे ना, इसको उठा करके सीरीज में जोड़ दीजिए, तो ये हमारा G और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा R। इस तरह से जोड़ेंगे, हाई रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो हाई रेजिस्टेंस को जो जोड़ते हैं, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें लो रेजिस्टेंस होता है। ये लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस, ये हमारा हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो जो वैल्यू आती है मतलब जो गैल्वेनोमीटर बदल जाता है वो बदल जाता है वोल्ट मीटर में बदल जाता है। तो जो आर की वैल्यू होगी वो कुछ यूं होगी, V अपॉन आई जी माइनस जी। दिस इज योर वैल्यू। ये आर की वैल्यू है जिसको हमने सीरीज में जोड़ा था। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है और इतनी सी चीजें हैं। और एक और आता है, एक और है मेरे ख्याल से, हाँ एक है सोलेनोइड, मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड वगैरह और सोलेनोइड। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड वगैरह ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। मैग्नेटिक सबसे पहले, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब क्या है? देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन जब भी देखते हैं तो ऐसे लाइन बनती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन जाती हुई नजर आती है, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। तो वो लाइन जिससे कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो लाइन जिससे कि जा रहा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि वो लाइन जिससे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। और वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक एरिया, ये एरिया जिससे कि होकर के मैग्नेट अपना काम कर रहा है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जिस लाइन से होके ये पास कर रहा है उस लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पूरे एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और फ्लक्स, यही कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको कहते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसी में आता है सोलेनोइड, आखिरी टॉपिक है हमारे पास, ये इस यूनिट में आखिरी टॉपिक समझ लीजिए आप। तो सोलेनोइड की बात करते हैं हम लोग। सोलेनोइड, तो सोलेनोइड की बात करें अगर, तो इस तरह से हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि ये टाइटली वाउंड होता है। किसी भी, मान लीजिए ये हमारा पाइप है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे टाइटली वाउंड एक मटेरियल, कॉपर का वायर ऐसे लपेट देते हैं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? सोलेनोइड बन जाएगा। और इसी के अंदर अगर हम करंट पास कराते हैं तो इसके अंदर, ये अंदर की तरफ से, मैं दूसरे कलर से लेता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए, अंदर की तरफ से ऐसे फील्ड्स बनेंगे, अंदर की तरफ ऐसे फील्ड बनेगा, ऐसे फील्ड बनेगा। ये स्ट्रक्चर हमारा सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, तो सोलेनोइड एक क्लोजली वाउंड होता है जिसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा होता है। और अगर हम लोग करंट इसमें पास कराते हैं, ठीक है, वोल्टेज देते हैं, करंट पास कराते हैं, तो इसके अंदर फील्ड बन जाता है, फील्ड बन जाता है। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ तो दूसरी तरफ साउथ बन जाता है। इसी को जो है हम लोग सोलेनोइड कहते हैं। एक क्लोजली वाउंड होता है, क्लोजली वाउंड। ठीक है, ये सोलेनोइड था। इस तरह से आपसे पूछा जाता है, थ्योरी आप लिख लेंगे, मुझे भरोसा है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये यूनिट जो है, इस यूनिट में इतना ही। अगले यूनिट में हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे इंडक्शंस वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह, फैराडेज लॉ और एसी जनरेटर, एलसीआर सर्किट, ये सब आएगा यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना पढ़ लीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर यहाँ पर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।